हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपके लिए जो मूवी लेके आई हूँ उसका नाम गोइंग प्लेसेस है, जो 1974 में रिलीज हुई थी और ये एक फ्रेंच कॉमेडी ड्रामा मूवी है। इस मूवी की रेटिंग 7.4 आउट ऑफ 10 है, जो काफ़ी बढ़िया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मूवी कितनी इंटरेस्टिंग होगी। लेकिन मैं इससे पहले आपको वार्न कर देती हूँ कि ये मूवी बच्चों के लिए नहीं है। कृपया बच्चे इस मूवी से दूरी बनाए रखें। तो आइए इस मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू किया जाए। मूवी के शुरुआत में दो आदमी जेम क्लाउड और प्रियोट एक बूढ़ी औरत को रोडवेज पर चलते हुए परेशान करते हैं और उसको गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं। उसे गंदे तरीके से छूने के बाद उसका पर्स चोरी करके वहां से भाग जाते हैं। अपना पीछा करने वालों से बचने के बाद वो पर्स चेक करते हैं, लेकिन उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता। वो निराश हो जाते हैं और एक स्विफ्ट हैंड DS चोरी करते हैं जॉय राइड के लिए। जब वो उसे रात में वापस लाते हैं तो इस कार का मालिक अपनी बंदूक के साथ उनका इंतजार कर रहा है। प्रियोट भागने लगता है, लेकिन कार का ओनर उसकी प्राइवेट पार्ट के पास गोली मार देता है और जेम क्लाउड कार ओनर की बंदूक और कार छीनकर उसकी गर्लफ्रेंड मेरी एज का किडनैप कर लेता है। प्रियोट को लेने के बाद वो एक कार मैकेनिक के पास जाते हैं, जिसे वो चोरी की हुई DS कार के साथ एक्सचेंज करने की बात करते हैं। वो मैकेनिक को मेरी एज के साथ रेप करने का मौका देते हैं और वो एक दूसरी कार से एक डॉक्टर के पास जाते हैं और बंदूक की नोक पर प्रियोट के घावों का इलाज करने के लिए मजबूर करते हैं और डॉक्टर के पैसे चुराकर वहां से भाग जाते हैं। जब वो मैकेनिक के पास वापस आते हैं तो वो मैकेनिक काफ़ी गुस्से में होते हैं, क्योंकि मेरी एज ने रेप के दौरान उसके साथ कोई कॉर्पोरेट नहीं किया। वो एक लाश की तरह पड़ी रही। प्रियोट को डर है कि वो अपने घावों के कारण नपुंसक ना हो जाए। वो DS कार के मालिक को वापस देने से पहले उस कार को तोड़ने का फैसला करता है और मेरी एन से उसका एड्रेस लेने के बाद उसे वहां से जाने देता है। जेम क्लाउड और प्रियोट लोगों से एक साइकिल और एक कार चुराकर भागने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें पुलिस दिखती है और वो भागकर एक खाली ट्रेन में एंटर हो जाते हैं, जहाँ एक औरत अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है। वो दोनों उस औरत के बूब्स को घूरने लगते हैं और वो औरत वहाँ से जाने लगती है और दूसरी सीट पर आकर बैठ जाती है। वो दोनों वहाँ आ जाते हैं और उसके बाद उसके साथ गंदी हरकतें करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो औरत भी एक्साइटेड होने लगती है और वो तीनों एक साथ इंटीमेट होते हैं और तब वह औरत नोटिस करती है कि उसे इस स्टेशन पर ट्रेन छोड़नी है, क्योंकि उसका स्टॉप आ गया है। वो ट्रेन से उतरती है जहाँ उसका पति उसका इंतज़ार कर रहा होता है। वो अपने पति को किस करती है और उन दोनों को किस करते हुए देख वे दोनों काफ़ी खुंदस खाने लगते हैं। ट्रेन स्टेशन पर देखने के बाद जेम क्लाउड और प्रियोट थोड़ा रेस्ट करने का फैसला करते हैं और वे एक खाली पड़े रिसोर्ट में जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि यह घर 3 लोगों का परिवार है, जिसमें जैकलीन नाम की एक बेटी है। जैकलीन के बाथिंग सूट को ढूंढने के बाद वो उसे काफ़ी सूंघते हैं और खुश हो जाते हैं और अनुमान लगाते हैं कि जैकलीन की लगभग 16 साल की उम्र होगी। वो मेरी इंज के घर लौटते हैं और वो उसे दोनों के साथ इंटीमेट होने के लिए मजबूर करते हैं। प्रियोट के साथ इंटीमेट होने के दौरान वो फिर से निष्क्रिय हो जाती है और कोई रेस्पॉन्ड नहीं करती और दोनों को निराश करती है। वह उन्हें ये भी बताती है कि कार मालिक ने अपने तोड़ फोड़ वाली DS को बेच दिया है। नेक्स्ट सीन में वो एक हेयर सैलून में घुस जाते हैं, जिसमें मेरी काम करती है। वो दोनों से उसे किस करने को कहती है और वो मना कर देते हैं, जिससे वह उन दोनों पर चीज़ें फेंकना शुरू कर देती है। वो उसके पैर में गोली मारकर वहाँ से भाग जाते हैं। जब उनका औरतों को बहकाने का आइडिया फेल हो जाता है तो जेम क्लाउड को आइडिया आता है कि जो औरत जेल में सजा काट कर आएगी वो अंदर से कितनी भूखी होगी, और हम देखते हैं कि एक औरत जिसका नाम जेन है उसे रिहा कर दिया गया है। वो दोनों उसका पीछा करते हैं और उसको मदद करने का सुझाव देते हैं, जो जेन को कंफ्यूज करता है। वो सड़क के किनारे बहस कर रहे होते हैं तो जेम क्लाउड अपनी बंदूक से एक ड्राइवर को डराता है, जिससे जेन खुश हो जाती है। जेम क्लाउड उस औरत को अपनी बंदूक देते हुए ये कहता है कि वो उन पर भरोसा कर सकती है। वो उसे कुछ कपड़े खरीदने के लिए पैसे देते हैं, उसे समंदर तट पर ले जाते हैं और उसके साथ एक शानदार खाना खाते हैं। कार में जेन दोनों को किस कर लेती है। तीनों एक होटल में चेक इन करते हैं और इमोशनली इंटीमेट होते हैं। जब जेन क्लाउड और प्रियोट सो रहे होते हैं तो जेन काफ़ी संतुष्ट लगती है और खुद के नीचे वाले पार्ट के अंदर गोली मारकर आत्महत्या कर लेती है।
जेम क्लाउड और प्रियोट बंदूक और जेन का सामान लेते हुए इस होटल से भाग जाते हैं। तब उसके सामान को चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उस औरत का जैक्स नाम का एक बेटा है जो जेल में है। जब जैक्स को कई हफ्तों बाद रिहा किया जाता है तो जेम क्लाउड और प्रियोट ने उसे बताया कि जेन ने उसकी मदद के लिए उसे यहाँ भेजा है। उसे एक घर में ले जाते हैं जहाँ इंज उनका इंतज़ार कर रही होती है। वो आइडिया देती है कि जैक को उसके साथ इंटीमेट होना चाहिए। जब मेरी इंज को ऑर्गेज़म तक पहुँचते हुए सुनते हैं तो वो लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनके साथ इंटीमेट होने पर वो कोई रेस्पॉन्ड नहीं देती थी। जब वो उन दोनों के पास आती है तो वो उसको गुस्से में पानी में फेंक देते हैं। बाद में वो बताती है कि जैक्स एक वर्जिन था और जिस तरह से वो उसके साथ इंटीमेट होने से डर रहा था वो काफ़ी एक्साइटेड हो गई। बाद में जैक्स एक ओल्ड मैन को लूटने का आइडिया देता है और ऐसा करने के लिए अपनी बंदूक मांगता है। वह व्यक्ति जेल वार्डन में से एक होता है। जैक्स वार्डन को धमकाता है और गोली मार देता है। जेम्स क्लाउड और प्रियोट मेरी इंज के साथ भाग जाते हैं। एक और कार चोरी करने के बाद मेरी इंज ड्राइविंग करते समय उन दोनों के साथ इंटीमेट होती है और अब ऐसा लग रहा है कि वो बहुत एंजॉय कर रही है। जेम क्लाउड और प्रियोट को पता चलता है कि वो मर्डर के लिए वांछित है। वो मेरी इंज को जानने के लिए कहते हैं ताकि वो इस मर्डर में ना फंस जाए, लेकिन वो मना कर देती है। तो तीनों सड़क पर चलते रहते हैं और कार चुराते हैं और हाईटेक करने की कोशिश करते हैं। जब वो रिवर साइड में एक फैमिली को देखते हैं तो वो उन्हें कारों को एक्सचेंज करने के लिए मजबूर करते हैं। वो उनका पुराना चुराया हुआ सिटी एयरमैन को डीएस के साथ बदलने की बात करते हैं। उनकी बेटी उस सिचुएशन से खुश है और आइडिया देती है कि उसके पेरेंट्स को इस डील को स्वीकार कर लेना चाहिए। जब वो अपने डैड से डांट खाती है तो वह सैड हो जाती है और उन तीनों से अपने साथ ले जाने का अनुरोध करती है और वो वैसा ही करते हैं। और जब उन्हें पता चलता है कि वो लड़की अभी भी वर्जिन है तो उसकी सहमति से उसके साथ इंटीमेट होते हैं। उन्हें पता चलता है कि उसका नाम जैकलीन है और जब वे उसके कमर के नीचे के पार्ट को स्मेल करते हैं तो उन्हें यकीन हो जाता है कि यह जैकलीन है जिसका स्विमिंग सूट उन्हें वेकेशन होम में मिला था। बाद में उन्होंने जैकलीन को सड़क के किनारे छोड़ दिया और बाय कहकर निकल गए और मूवी इन तीनों के साथ एक घुमावदार सड़क पर डीएस की तेज गति के साथ समाप्त हो जाती है।